चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक बॉर्डर पर तैनात जवानों ने मंगलवार देर रात देगवार सेक्टर के मालदीवलन इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। रिपोर्ट देखिए। जब मैं विजयोत्सव की बात कर रहा हूं तब मैं कहना चाहूंगा कि विजयोत्सव आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाने का है। तो ये विजयोत्सव सिंदूर की सौगंध पूरा करने का है। संसद की मॉनसून सत्र के तहत ऑपरेशन सिंदूर पर आज राज्यसभा में बहस हुई। इससे पहले लोकसभा में बहस के दौरान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया था कि दुनिया के किसी भी नेता ने सीजफायर नहीं करवाया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और भारत अब आतंकियों और उनके आकाओं में फर्क नहीं करेगा। धर्म पूछ करके गोलियां मारी। मैं आज देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि देश ने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया। संसद में मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन रहा। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार दूसरे दिन भी चर्चा हुई। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले हर जगह बम ब्लास्ट होते थे, लेकिन यूपीए सरकार पाकिस्तानियों को मिठाई खिलाती है। अदर देन जम्मू कश्मीर सारे देश में टेररिस्ट अटैक बंद हो गए हैं। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। 2004 से 2014, मैं 2014 से 2025 के बारे में बाद में आएंगे, क्योंकि ब्लैक पिक्चर दिखाने से व्हाइट पिक्चर समझ में आती है। अमावस्या को दिखाने से ही पूर्णमासी का समझ में आता है। श्रमजीवी एक्सप्रेस में जौनपुर में 2005 में हरकत उल जिहाद ने बम ब्लास्ट किया, 14 लोग मारे गए, 62 लोग हताहत हुए। कोई एक्शन नहीं लिया गया। नो एक्शन वॉज टेकन। लेट दिस बी ऑन रिकॉर्ड। जो लोग हमसे आज पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ, वो पूछने के पहले अपने गिरबान में जरूर झांक करके देखें कि उन्होंने कब क्या किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के साथ संवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने लाए। हमने ये साफ किया कि खून पानी एक साथ नहीं चलेगा। एस जयशंकर ने कहा कि 9 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने प्रधानमंत्री को फोन करके चेतावनी दी कि अगले कुछ घंटों में पाकिस्तानी हमला होगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कुछ भी हुआ तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा। एस जयशंकर ने संसद को बताया कि दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नेता नहीं था जिसने भारत से अपने अभियान को रोकने के लिए कहा। इस बात का व्यापार से कोई संबंध नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई कॉल नहीं हुई थी। जयशंकर ने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां भी जमकर गिनवाई। We have been able to put terrorism on the global agenda. We have every forum, BRICS ho, Quad ho, SCO ho, bilateral ho. Today, if terrorism is on the global agenda, it is due to the efforts of the Modi government. Number 2, sir, we were able to get Masood Azhar and Abdul Rahman Makki, 2 notorious terrorists, sanctions placed under the sanctions of the UN Security Council 1267. ऑपरेशन सिंदूर पर बुधवार को बहस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा समेत कई सांसदों ने हिस्सा लिया। खड़गे ने कहा कि लीडरशिप का मतलब है जिम्मेदारी लेना, न कि किसी को दोष देना। 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे और समाधान जो भी हमने सवाल उठाए हैं, बहुत से सवाल उनको संबंधित है। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन जिस प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम और टैरिफ पर दिए गए बयान पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सभी जानते हैं कि वो खुलकर नहीं बोल पा रहे। यही हकीकत है। अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप भी खुलकर सामने आ जाएंगे और पूरा सच दुनिया के सामने होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री खुलकर नहीं बोल रहे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री ने गोल गोल बात कही है। उन्हें सीधा कहना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। So it's obvious. I mean, Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे। That is the reality. अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। जिन शब्दों से प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा है, उन शब्दों को आप अगर ध्यान से सुने तो एक गोलमोल शब्द है। डायरेक्टली कहें, राहुल जी ने कल भी कहा, डायरेक्टली कहें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो झूठ बोल रहे हैं, कहें सदन में। बहरहाल विपक्ष भले ही सवाल उठा रहा हो, लेकिन सरकार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि जो भी भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सरकार ने देश की सबसे बड़ी पंचायत को ये बताया कि कैसे उन्होंने मजबूत विदेश नीति का निर्माण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ऑपरेशन सिंदूर